हेलो फ्रेंड्स, एम के टेक स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम इंसर्ट टैब में सिंबल ग्रुप के जो इक्वेशंस और सिंबल्स का उपयोग डॉक्यूमेंट में कैसे करेंगे ये सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये इक्वेशन पे जैसे ही मैं क्लिक किया तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, 9th-10th तक के तो पढ़े हैं जो भी, और आगे जो पढ़े होंगे वो तो जानते ही हैं, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल, जो वृत्त का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसका जो फार्मूला है वो है πr²2, है ना। तो जैसे कि हम बुक्स में देखते हैं, तो अगर आपको बुक्स में कुछ टाइप करने का, उस तरीके से आपको कुछ बनाने को कहा गया, आप कहीं ऑफिस में हैं या आप अपना असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, तो आपको अगर लगता है वहाँ पर कुछ बनाना है तो आप बना सकते हो। तो जैसे ही हम इक्वेशन इस वाले पे पहले से ये डिफाइन किया गया है, तो इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो उस तरीके से ये इक्वेशन लिखने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर कोई नहीं जानता है लिखने का तरीका, तो आप इसको बहुत ही सावधानी से और पेन और कॉपी लेके बैठेंगे तो इसको एक एक स्टेप लिखिए, तो आप बहुत ही आसानी से MS वर्ड में इक्वेशंस कैसे लिखा जाता है वो सीख सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा है। तो मूव, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको यहाँ पे कहाँ जाना है। इसको तो पहले हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करने के लिए इसको अलाइन कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसको टैब के थ्रू ऐसे कहीं भी ले जा सकते हैं ना। ये मूव नहीं हो रहा है तो इसको क्या कर सकते हैं, पहले तो ये हम यहाँ से जो अलाइनमेंट है वो ये आप जानते हैं, लेफ्ट, मिडिल और सेंटर और राइट और जस्टिफाई, तो ये यहाँ पर कर लिए। अब देखिए इस तरीके से ये प्री डिफाइन हमको था, तो हम जैसे ही किए इस पर क्लिक तो ये डिजाइन टैब आ गया। तो यहाँ पर सारे इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है, ये इक्वेशन जो पहले से बना हुआ है वो तो आप देख सकते हैं। तो उस तरीके से आपको लिखना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नया इक्वेशन लिखने के लिए दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पर जो है ये काम ना आए, तो आप अपने से कैसे इक्वेशंस बना सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, तो आप जैसे यहाँ पर R की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर सेम है तो इसको क्या करेंगे, ये एक तरफ हम फार्मूला लिखे फर्स्ट स्टेप में, जैसे कि अपन इसको फर्स्ट स्टेप लेके चले, इसको मैं टैप करता हूँ तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अपन सेकेंड स्टेप अगर मैं करना चाहूँ तो ए फॉर एरिया हुआ, है ना, और उसके बाद इक्वल करके पाई की वैल्यू हम जैसे अगर 22/7 लिखना है तो हम ऐसा लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा ये सही तरीका नहीं है। तो उसको हम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही ये इसको लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये डिजाइन में गए और आप देख सकते हैं जैसे ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन लिख सकते हैं जैसे 22/7। तो हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि ये लिखने का तरीका बता रहा है। तो जैसे कि हम ये किसी को आप फ्रैक्शन में लिखना है बटे, समझ रहे हैं, मतलब जैसे 22/7 लिखना है मेरे को, तो मैं इसको क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन लिखने का एक स्टाइल है। तो आप ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 22 करेंगे और नीचे पे हमको जो लिखना है वो, तो ये देखिए लिखने का बहुत ही बेस्ट तरीका है इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। तो ये 22/7 हो गया। तो ये क्या है, आप बहुत ही मतलब ज़बरदस्त फंक्शंस है, इसको बहुत ही कम व्यक्ति जानते हैं, इसका जनरली उपयोग भी नहीं करते हैं लोग, और कहीं कहीं पर डॉक्यूमेंट में, इंजीनियरिंग लाइन में या कोई स्टैटिक्स अगर करता है तो वहाँ पर लिखने के लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है या असाइनमेंट बनाना रहता है, तो ये आप इक्वेशन लिखना पड़ता है, कुछ कुछ
असाइनमेंट में जब आप तैयार करेंगे तो इक्वेशन का भी ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ पर ये सटीक तरीके से इक्वेशन कैसे लिखा जाए, तो आप देख सकते हैं मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ, है ना। तो ये बहुत ही काम आएगा। तो ये क्या है, जैसे कि आप 22/7 लिखना था तो हम ये एग्जैक्ट तरीके से ऐसा लिखा जाता है। अब देखिए, ये देखिए r की वैल्यू r का स्क्वायर 2 है, तो वो हम कैसे लिखेंगे। r का वैल्यू अगर मैं देखूं ऐसा 2 करके ऐसा 2 करूं, तो आप जनरली एक तरीका आप ये रहता है कि आप इसको सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, होम में जाके यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं, लेकिन ये फंक्शंस इसमें क्या है, डिसेबल है, क्योंकि हम इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ये हमको लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको स्क्वायर में लिखना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, तो अभी फ्रैक्शन लिखना था तो हमने फ्रैक्शन बटे में भिन्न जो बोलते हैं उसको फ्रैक्शन है ना। तो ये स्क्रिप्ट, अब जैसे हमको पावर में लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे किसी का पावर ये इस टाइप से बताया गया है, आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे कि ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है या सब स्क्रिप्ट है, और ये जैसे कि हम भिन्न को मिश्र में लिखते हैं उस तरीके से जैसे, तो ये इससे देख के समझ सकते हैं। तो हमें तो फिलहाल अभी सुपर स्क्रिप्ट, ये जैसे ही माउस को पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ पर नाम भी दिख रहा है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सब स्क्रिप्ट है जो हम घातांक लिखते हैं, है ना, स्क्वायर लिखते हैं, घात में लिखते हैं, और नीचे बेस लाइन पे लिखते हैं, उसके लिए है। यहाँ पर सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों हैं, और यहाँ पर क्या है, लेफ्ट सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दिया हुआ है। तो ये माउस को पॉइंटर ले जाने से भी आप इसका क्या बोला जाता है इसको आप देख सकते हैं। तो हमको क्या लेना है, हमको तो स्क्वायर में लेना है, मतलब ये सुपर स्क्रिप्ट कराता। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक किया, देखिए ये सिम्बॉल्स बन चुके। तो हमको करना क्या है कि जिस सिम्बॉल पे क्लिक करना है, जैसे बेस में हमको मान के चलिए मैं 4 लिख रहा हूँ, है ना, और इसका स्क्वायर में हमको लिखना है 2, तो ये मैं वहाँ सेलेक्ट करके इसको लिख दिया। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा अब देख सकते हैं, यहाँ गैप देना है तो अब देख सकते हैं यहाँ, है ना। तो देखिए ये एक फार्मूला हुआ, और यहाँ पर हम उस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये इक्वेशन लिखते जा रहे हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई इक्वेशन लिखने का ज़रूरत हुआ तो आप ये सब इक्वेशंस के जो स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है उसका उपयोग करके लिख सकते हैं, है ना। तो आप इस तरीके से अगर थर्ड स्टेप देखा जाए तो इसको कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं वो दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ पर a लेंगे, फिर से इक्वल टू कर दें, अभी हम लिए नहीं हैं तो, है ना, 22/7 और ये 4 का स्क्वायर तो ये 8 होगा। तो वो आप मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए। अब जैसे कि 22/7 फिर से लिखना चाहूँ तो ऐसा लिखूँगा तो ये सही तरीका नहीं है, जैसे कि आप देखते हैं कि बुक्स में क्या लिखा रहता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, वही इंसर्ट टैब में जाके हम इक्वेशन पे इंसर्ट न्यू इक्वेशंस कर सकते हैं, है ना। जैसे ही न्यू इक्वेशंस क्लिक किए तो यहाँ पर टाइप कर दीजिए ए आ गया, इसको इक्वल किए और यहाँ पर फिर फ्रैक्शन का उपयोग किए कि हमको 22/7 लिखना है, तो ये हम ऐसा लिख सकते। तो ये क्या हुआ, 22 ऊपर पे क्लिक करके और नीचे में क्लिक किया तो ये 7 हो गया। उसके बाद हमको स्पेस देना है। अब 4 का स्क्वायर 2 हुआ, तो हम क्या करेंगे, 4 × 4, तो वो 4 × 4 हो गया 4 का स्क्वायर 2, तो 4 चौक 16 हो गया, है ना। तो ये 4 बार 4 को 2 बार गुना करेंगे तो ये 4 चौक 16 हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिसॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप और इक्वेशन देख सकते हैं कि कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 × 4 करना था, जैसे 2 बार स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा भी सकते हैं। तो ये आपको ये हम बहुत सारे बेसिक मैथ्स के जो सिंबल्स है वो दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर * करना था, है ना,
तो यहाँ पर हम 4 कर लिए, तो 4 इंटू 4 किए, डिफाइन कर रहे हैं कि 4 का स्क्वायर है तो 2 बार इसको 4 इंटू 4 किए इस तरह। और ये जो पहला हम लिखे थे तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, इक्वेशन इंसर्ट न्यू इक्वेशन के थ्रू ही हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये एक लिखने का तरीका हुआ। आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब में जाना है, यहाँ से हमको इक्वेशन पे क्लिक करना है। अगर आपको ऐसा लिखने हैं तो ये बिनोमियल थ्योरम है ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ सम, इस तरीके से अगर है, नहीं तो आपको जैसा बुक्स में है या आपको जो लिखना है वो आप इंसर्ट न्यू इक्वेशन करके यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाइए, इंसर्ट न्यू इक्वेशन कीजिए। जैसे ही न्यू किए तो ये आपको बहुत सारे ग्रुप्स टूल्स हुआ, सिंबल्स हुआ और ये स्ट्रक्चर्स हुआ। तो आप ये फ्रैक्शन लिखने का तरीका। अब जैसे कि हमको किसी को अंडर रूट में लिखना है तो हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं 25 अंडर रूट लिख रहा हूँ, तो ये इस तरीके से आप इक्वेशंस पे जाके स्ट्रक्चर्स का उपयोग करके बहुत सारे इक्वेशंस लिख सकते हैं। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि कॉमन रेडिकल, इस तरीके से, या ये आपको लिखना है तो ये लिख सकते हो। एक अब जैसे एक ही वैल्यू की जगह आप दूसरा कुछ पुट करना है तो आप कर सकते हो। तो ये 2 कर दिए और यहाँ पर हम चाहते हैं तो 3 कर देते हैं, 2/2 या 3 जो आपको लगता है ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये मूव तो होता है, लेकिन अगर अच्छे से ना हो तो आप टैब का स्पेस का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे स्पेस देके कर सकते हैं। इसको बैक स्पेस से हम मिटाना तो जानते ही हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इंसर्ट टैब में इक्वेशन का उपयोग करके बहुत सारे फंक्शंस हैं, सिंबल्स हैं, ये सब चीज़ें जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है, वो आपको इजली में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए रेडिकल में हम देख रहे हैं कि अंडर रूट में लिखना है तो स्क्वायर रूट लिखना है तो क्या हो गया, यहाँ पर ये नाम दिखाता है कि रेडिकल विद डिग्री के साथ लिखना है तो क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, या स्क्वायर रूट विद डिग्री लिख सकते हैं, है ना। ये है उसी प्रकार से इंटीग्रल पढ़े हैं वो आप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आप इक्वेशन आप जैसा लगता है रिक्वायर्ड है वैसा ले सकते हैं। उसी प्रकार से लार्ज ऑपरेटर ये इस तरीके से यूज़ कर लीजिए। जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है इस तरीके से इक्वेशन लिखने का। यहाँ पर जैसे हमको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है तो ये ब्रैकेट्स भी प्रोवाइड करता है। फंक्शंस है, साइन के साथ हमको लिखना है तो ऐसी साइन कॉस ये जो है इसके साथ जो डिग्री लिखते हैं वो लिख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। लिमिट और लॉग भी दिया है, जैसे कि log 10 है, यहाँ पर हमको कई बार लिखना पड़ता है log 10। यहाँ पर मान के चलो मैं 5 लिखा, तो इस तरीके से आपको अगर लिखना है तो आप इसको ऐसी नॉर्मल बिना इक्वेशन के लिखने में थोड़ा कठिन होगा। एग्जैक्ट इस तरीके से लिखना है तो हमको इक्वेशन फंक्शंस का ही प्रयोग करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर्स प्रोवाइड किया गया है। और ये मैट्रिक्स भी लिखना है तो आप ये मैट्रिक्स के लिए प्रोवाइड किया गया है। बाकी ये सिंबल्स है, नॉर्मल टेक्स्ट भी आपको टाइप करना है तो कर सकते हैं। बाकी तो आप वर्ड में जो हम टाइप करते हैं तो बाकी फंक्शंस वैसे ही काम करेगा। जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स अगर कैप्स ऑन है, मैथमेटिक्स या इक्वेशन लिख सकता हूँ। इक्वेशन, ठीक है, तो ये इसका हेडिंग्स है। तो बाकी फंक्शंस के साथ साथ ये हम इंसर्ट टैब के जो इक्वेशंस फंक्शंस है उसका उपयोग करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को। तभी हम ये सब अगर हमको आता है वर्ड में तो हम प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, है ना। ये हर किसी को तो मतलब टाइपिंग करना जानते हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं, लेकिन इस तरीके से लिख पाने में वो समर्थ नहीं होते हैं। तो ये वीडियो देखकर आप
अपने मतलब एक्सपर्ट बन सकते हैं कि वर्ड में सारे फंक्शंस का उपयोग कैसे करते हैं, ये हमको जानना है। तो MK टेक स्टडीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतरीन तरीके से आप MS वर्ड के एक एक फंक्शंस को कैसे उपयोग करना है वो वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि अगर जो लगता है कुछ और जानने को इच्छुक हैं तो, या तो फिर लगता है कि आपको समझ नहीं आया है, या तो हम उस तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।